ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देवकारिणे नमो कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतस्मै नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोविंद Hello, राधा hello. नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस संडे इवनिंग भगवत गीता क्लास में। और लोग नियमित रूप से समय निकाल के भगवत गीता सुनने के लिए आते हैं, तो बहुत एक मोटिवेटिंग है मेरे लिए भी। और इसी मोटिवेशन की वजह से मैं भी हर संडे आके हम लोग सब भगवत गीता के ऊपर डिस्कशन करते हैं। मैं वो ही भगवान से आशा करता हूँ कि हम आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि आजकल का जो समय है थोड़ा हाँ, बीमारियों से भरा हुआ है। हालांकि जो अभी करंट जो सीजन है बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, पर फिर भी भगवान से प्रार्थना है कि आप सबकी भक्ति में आपको आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी है वो सब आपको प्रदान करें। तो हम भगवत गीता के थर्ड चैप्टर में हैं एंड हमने आई थिंक 7-8 श्लोक तक पढ़ लिया था लास्ट टाइम, राइट? किसी को कुछ याद है थोड़ा बहुत भगवत गीता में हमने क्या क्या पढ़ा लास्ट टाइम? लास्ट श्लोक का हमने क्या लिया था और उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था? ओके ठीक है। सो भगवत गीता का 3.8 श्लोक हमने लिया था और वो श्लोक में हमने डिस्कस किया था भगवान उसमें क्या बोल रहे हैं कि हम जो है हमें अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी पड़ेगी, है ना? क्यों? क्योंकि हम बिना कुछ काम किए, बिना कुछ कार्य किए तो अपना शरीर भी मेंटेन नहीं कर सकते। अगर हमें अपना शरीर को भी मेंटेन करना है तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। पंछी काम करते हैं, चींटियां आपने देखी होंगी, वो भी बड़ा बड़ा जो चीनी का दाना है या कुछ मीठी चीज है उसको उठा उठा कर ऐसे लेके जाती है और स्टोर करती है। तो इस नेचर में हम देखते हैं हर व्यक्ति हर एक चीज कुछ ना कुछ कार्य कर ही रहा है। तो हमें भी भगवान बोल रहे हैं कि हमें भी कार्य करना होगा। और क्या कार्य करना होगा, वो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या निर्धारित किए गए हैं, तो वो भी हमें समझना चाहिए। और भगवान इस सेक्शन के द्वारा हमें यही सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर है, स्पेशली इसका नाम ही है कर्म योग, कि कर्म करके कैसे हम भगवान से जुड़ सकते हैं। योग का मतलब
योग जो है वो युज धातु से बना हुआ है, मतलब योग मतलब जुड़ना। तो कर्म योग मतलब का आपके जो काम कर रहे हो वो काम को कैसे भगवान में हम उसके जो फल हैं भगवान में, भगवान के कार्यों में मिलाकर भक्ति में करके हम कैसे अपने कार्य को परफेक्ट करके भक्ति में जुड़ सके। तो लास्ट श्लोक में हमने वही डिस्कस किया था। आज हम श्लोक का नंबर 3.9, 3.10 और जितना भी हो पाएगा उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, I'll share my screen quickly. हम लोग एक श्लोक पढ़ेंगे 3.9 भगवत गीता का। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धन, लोकोऽयं कर्म बन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः, मुक्त संगा समाचरः। ट्रांसलेशन पर शिला प्रभुपाद की जय। कोई पढ़ना चाहेगा? नहीं तो मैं फिर ये जो है मैं पढ़ता हूँ। हरे हरे कृष्ण, मैं पढ़ूं क्या? हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी पढ़ सकते हो। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपनी नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वेदों का आदेश है यज्ञ व विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते, विष्णु पुराण 3.8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सो प्रभुपाद ने भी यहाँ पे बहुत एक्चुअली भगवान ने ही पहले बहुत क्लियर कर दिया है कि काम क्यों करना है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करना है। नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमें बंधन में डाल दिया जाएगा इस दुनिया के, है ना। तो जैसे हम अगर थोड़ा डीप में जाएं और थोड़ा सोचें इसके बारे में, भगवान क्या बोल रहे हैं, और थोड़ा पीछे जाएं और अगर हम इस पे विचार करें कि जैसे भगवान श्री कृष्ण है भगवत गीता में ना, शुरू में क्या करते हैं, अर्जुन के रथ के जो सारथी था उसको हटाकर भगवान खुद सारथी बन जाते हैं। भगवान सारथी क्यों बनते हैं अपने भक्त का, क्यों? सही मार्गदर्शन करने के लिए। किस लिए माता जी? सही मार्गदर्शन करने के लिए।
सही मार्गदर्शन तो है, राइट। और वो एक्चुअली युद्ध नहीं करना चाहते थे ना, तो उसके लिए भी वो सारथी सारथी इसलिए बने थे क्योंकि हाँ, नहीं, आपका आंसर सही है, पर यहाँ ना मैं एक दूसरे एंगल से बात कर रहा हूँ, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को पता है, वो बहुत ना केयरिंग है, बहुत अपने अपने भक्त के ऊपर बहुत केयर कर रहे हैं, और उन्हें पता है जैसे एक पिता होता है कि अपने किसी भी बच्चे को किसी भी खतरे में अकेला नहीं छोड़ता, भगवान भी यहाँ पे अर्जुन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते। भगवान को पता है, अरे ये जो भीष्म है इसकी क्या ताकत है, ये जो द्रोण है इसकी क्या ताकत है ना, जो बाकी सारे महारथी हैं, ये जो कौरवों के साइड खड़े हैं, इनकी क्या शक्ति है। जो भीष्म थे उनको आशीर्वाद था कि उनको तो, वो तो जब इच्छा मृत्यु है, वो जब मरना चाहेंगे तब मरेंगे, और लड़ने में भी उनके मुकाबले में कोई नहीं था। द्रोणाचार्य, उनको भी कोई मार नहीं सकता था जब तक वो खुद मरना ना चाहे, जब तक वो खुद रेडी ना हो, राइट। तो भगवान बहुत चिंता में थे कि अर्जुन को अगर अकेला छोड़ दिया, अगर अकेला अर्जुन अगर युद्ध करने जाएगा तो उसके साथ में क्या होगा, उस चिंता के मारे भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन अकेले जाएं, युद्ध करें, और युद्ध में वो हार जाएं किसी भी तरह से। मेरे भक्त का विनाश नहीं होना चाहिए। कौन ते है प्रतिजाने में जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति, तो ऐसा भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भगवान जो अपने भक्त हैं उसका बहुत केयर करते हैं, बहुत चिंता करते हैं, बहुत उसके बारे में सोचते हैं। और हमें क्या करना है, हमें भगवान का भक्त बनना है। कैसा, जैसे अर्जुन है, अर्जुन को मौका मिला था, अर्जुन गए थे भगवान के पास में, दुर्योधन भी गए थे, तो दोनों के पास मौका था कि भगवान बोले एक साइड मेरी नारायणी सेना है और एक साइड सिर्फ मैं हूं, है ना। तो दोनों में से आपको क्या चाहिए। अर्जुन ने क्या बोला, पहले दुर्योधन बोला पहले मैं मांगूंगा, भगवान ने बोला नहीं पहले अर्जुन को मौका देंगे। अर्जुन ने मांगा भगवान मुझे आप चाहिए, तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया, देखो कितना बड़ा मूर्ख है, लड़ने जा रहा है और हथियार ही नहीं मांग रहा। आपको सब्जी बनानी है और आपके पास आप चाकू छुरी नहीं ले रहे हो, तो युद्ध में जा रहे हो और लड़ने के लिए जो सामान है वो नहीं ले रहे हो, भगवान से भगवान मांग रहे हो, भगवान की नारायणी सेना नहीं चाहिए। जब अर्जुन इतना क्लियर है हर एक चीज में, तो हमें भी कैसा होना चाहिए, हमें भी वैसे ही क्लैरिटी रखनी चाहिए। भगवान हमारे साथ है ना, तो हम भीष्म को भी हरा सकते हैं, जो भी अन्याय की साइड है उसको हरा सकते हैं, जो भी द्रोण है, जो भी महारथी है, सबको हरा सकते हैं। तो अगर जीवन में अगर कोई मिरेकल देखना है, कोई जादू देखना है, तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, है ना। तो ये जो भगवान बोल रहे काम करो कैसा तो हर एक चीज जो ये है ना डिटेल में, ये भगवत गीता के सारे श्लोक, हर एक चीज हमें ऐसे देखना चाहिए कि भगवान हमारे लिए बहुत कंसर्न है, ये हमें बताने के लिए पूरी भगवत गीता बोली है भगवान ने। भगवान चाहते हैं हम इसको पढ़े, और ये जो बॉन्डेज इस जो श्लोक में बताया कि हम अगर भगवान विष्णु के लिए कार्य नहीं करेंगे तो हम इस दुनिया में बंधन का बंध जाएंगे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से मृत्यु, फिर से बुढ़ापा, बीमारी, और सब कुछ सब शुरू हो जाएगा। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। श्रीमद् भागवतम में भी एक जगह आता है, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, सैवै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्ष है, तो कि अप्रियता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भगवान सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि सुप्रीम ऑक्यूपेशन जो 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 परो धर्म है वो क्या है सब ह्यूमैनिटी के लिए, कि वो भक्ति करें और भक्ति में लगे, या तो भक्तिर अधोक्ष जो भगवान है उनकी भक्ति में लगे। और कैसे लगे है, तो कि अप्रियता, है ना, वो कैसे होने चाहिए, अनमोटिवेटेड होने चाहिए, किसी लालच के द्वारा हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, और अनइंटरप्टेड होने चाहिए कि मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, कंप्लीटली भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। तो ये कैसे हो पाएगा, जब हम जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर हम 4 चीजें समझ पाएंगे कि मैं कौन हूं, ये मैटर क्या है इस दुनिया में, जो ये मैटर है वो क्या है, जीव कौन है, भगवान कौन है, और भगवान और जीव का रिश्ता क्या है,
ना, जैसे लोग क्या करते हैं जब नहीं समझते, जैसे भगवान, बहुत लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब गणेश जी के इष्ट देव कौन है? ब्रह्म संहिता में आता है, वहां पे बताते हैं कि जो नरसिम्हा देव भगवान है वो गणेश जी के इष्ट देव है। भगवान शिवा वो किस पर ध्यान लगाते हैं? वो कैलाश पर्वत में बैठे हैं, वो ध्यान मुद्रा में है। जो भी कोई उनके पास कुछ मांगने आता है फटाफट दे देते हैं और फिर से ध्यान में लग जाते हैं। उनको आशुतोष कहते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। एक्चुअली खुश नहीं होते, वो बहुत जल्दी अपने ध्यान में इतने खुश हैं कि वो डिस्टर्ब बार बार नहीं होना चाहती है, बार बार आएगा इसको दे दो जो चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं, जो भगवान राम के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, भगवान राम की लीलाओं के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। राम रामेति मनोरम, राइट। भगवान जो काशी विश्वनाथ में अगर कोई व्यक्ति जिसकी मृत्यु होती है उसको क्या बोलते हैं? भगवान शंकर बोलते हैं कि मैं उस व्यक्ति के कान में आके, जब वो व्यक्ति मर जाता है उसके कान में आके बोलता हूँ 3 बार। क्या बोलता हूँ? राम राम राम, ताकि वो भगवान राम के धाम जाए, भगवान राम के पास वापस जाए। तो हमें समझना है ये जीव क्या है, ये इस दुनिया का मैटर क्या है, ईश्वर क्या है, और इन सब का रिलेशनशिप क्या है, तभी हम काम कर पाएंगे ना अच्छे से। अभी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? एक स्टोरी आती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होती है, एक ना बूढ़ी औरत रहती है और वो जंगल में रहती है। बहुत सारा उसके सामने ऐसे सामान रहता है, उससे वो सामान उठ नहीं रहा होता है, उसको उठाना था और घर लेके जाना था। तो एक राजा वहां से जा रहा होता है अपने राजाओं, अपनी सब सेना के साथ, सबके साथ। वो उतर के आता है और उस वृद्ध औरत को बोलता है कि अरे मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, आप मुझे जो बोलोगे जो मांगोगे मैं वो कर दूंगा। तो आप बताइए कि उस औरत को क्या मांगना चाहिए? वो जो वृद्ध औरत है उसको क्या मांगना चाहिए? उसके पास भी बहुत सारे ऑप्शन है ना, कि वो बोले कि अरे मैं सामान नहीं उठा पा रही हूँ, सामान उठा के मेरे सर पे रख दो, मुझे थोड़ा सोना चांदी दे दो, मुझे पैसा दे दो ताकि मैं अपना बाकी का जीवन निर्वाह कर लूं। या फिर एक और ऑप्शन है कि मुझे अपनी माँ बना लो, मेरे पास बेटा नहीं, क्या तुम मेरे बेटे बनोगे? तो इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? कोई बताना चाहेगा आप में से? क्या उसे वो सामान उठा के रख लेना चाहिए, या कुछ पैसे मांगने चाहिए, या फिर उसे अपना बेटा बना लेना चाहिए? राजा ने कहा है जो आप बोलोगे वो करेंगे। हरे कृष्णा, फास्ट। बेटा बना लेना चाहिए। हाँ, बेटा बनाने ले चाहिए। उससे क्या होगा? अरे जैसे ही वो औरत बोलेगी आप मेरा बेटा बन जाओ, तो बेटा बनने से क्या होगा कि फटाफट जो वो राजमाता हो गई, जो सैनिक है फटाफट वो सामान तो फेंक ही देंगे, उसकी जरूरत नहीं है, उसको अलग से रथ में बैठाएंगे, राजमहल लेके जाएंगे, राजमहल में जो माँ के लिए राजा करता है वो करेंगे। उसकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ना पैसे की जरूरत है ना किसी और चीज की जरूरत है। जब बेटा ही राजा हो गया तो सब कुछ मिल गया, राइट। तो ऐसे अगर हमारा रिश्ता भी भगवान के साथ जुड़ गया तो हमें बाकी किसी चीजों की जरूरत नहीं है, इस दुनिया की छोटी मोटी चीजों की जरूरत नहीं है। एक और इसका उदाहरण आता है, जैसे अगर आप किसी बहुत अमीर व्यक्ति के, जैसे अंबानी या कोई बिरला या फिर कोई ऐसा बड़े अमीर आदमी के बेटे को देखते हो कि अरे वो ऐसे सड़क पे बैठा हुआ है, या किसी का अपहरण हो गया है, किसी अमीर व्यक्ति के बेटे का, तो उसको देखते हो सड़क पे अपहरण हो गया है, यहाँ पे बैठा है, तो आपको क्या करोगे? उसको खाना दोगे, अच्छी बात है, या फिर उसको साफ सुथरा करोगे, सब कुछ करोगे, अच्छी बात। लेकिन सबसे अच्छा उसके लिए क्या होगा कि उसे हम वापस जाकर उसके पिता से मिला दें। तो जब ये रिलेशनशिप है, ये जो रिश्ता है जो हमारा भगवान के साथ है, ये हम जब समझेंगे तभी हम उस रिश्ते में बहुत अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कुंभ मेला में जब कोई बिछड़ जाता है तो उधर आवाज आती रहती है, इस स्टॉल पे आ जाओ, यहाँ पे कोई बच्चा, नॉर्मल मेले में भी आवाज आती रहती है, चिंटू पिंटू ये बच्चा रह गया है, इसके माँ बाप जहाँ कहीं हो यहाँ पे आ जाए तो सबसे बेस्ट काम वही है। अब बच्चा जैसे ही अपने माँ बाप को देखता है वो बहुत खुश होता है और उसे मानो सब कुछ मिल गया हो।
है ना। इस दुनिया में जैसे किसी को कुछ दे दिया, थोड़ी देर बच्चे को खिलौना दे दिया, सब कुछ जो मांग रहा है वो दे दिया, और बाकी माँ बाप नहीं दिए, थोड़ी देर खेलेगा और फिर वो रोने लग जाएगा। तो भगवान हमारे बहुत ही दयालु हैं। तो और जैसे भगवान बोलते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में आप मुझे मेरा स्मरण करो। तो वो कैसे स्मरण होगा जब हम भगवान के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं? ऐसे हो जाएगा क्या अंतकाल में? जब तक हम भगवान को प्रेम नहीं करते, हम अंतकाल में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, हम भगवान को चीटिंग नहीं कर सकते, है ना। भगवान हर एक चीज रिमेम्बर करते हैं, हर एक चीज भगवान को याद रखती है। एक छोटा सा भी कार्य करेंगे, भगवान बोलेंगे अरे वाह, ये देखो कितना अच्छा व्यक्ति है। ये संडे को सब कुछ छोड़कर भगवत गीता क्लास आता है, भगवत गीता क्लास में कुछ सुनने की इसकी इच्छा है, जो मेरे बारे में डिस्कशन किया है, जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये सुनना चाहता है है ना। तो भगवान के पास तो पूतना भी आई थी, पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, और उसने भगवान को अपना दूध पिलाया। भगवान ने उसे माता का स्वरूप बोले, इसने मुझे दूध पिलाया, ये नहीं देखा कि पूतना मुझे मारने आई है। अहो बकियम स्तन कालकूटम, कालकूट लेके आई थी, बहुत पॉइजनस, बहुत जहर लगा के आई थी, भगवान को मारने के उद्देश्य से आई थी। पर भगवान ने सिर्फ ये देखा कि ये मुझे दूध पिला रही है, इसे मेरी माँ का दर्जा देना चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें भगवान के शब्दों पर और बातों पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि उतना हमारा अभी भगवान के साथ में ना, हम जब पढ़ते नहीं है, भक्तों से मिलते। एक्चुअली ये जो सत्संग है, ये जो सब चीजें हैं, इसका पर्पस ही ये है कि हमारा भगवान में थोड़ा सा फेथ बढ़े, हमारा भगवत गीता में थोड़ा विश्वास बढ़े, हम सब लोग उस चीज को समझें। एक बार एक साउथ में रामानुजाचार्य करके एक आचार्य थे, वो अपने भक्तों के साथ में, अपने जो शिष्य थे उनके साथ में जा रहे थे, और जाते जाते उन्होंने बोला एक जगह पे हम लोग बैठकर प्रसाद खाएंगे और ये करेंगे। तो उन्होंने एक जगह डिसाइड की, उन्होंने बोला जो प्रसाद खाता है भगवान का, उसको परम धाम मिलता है। भगवान का प्रसाद की महिमा के बारे में वो पूरा क्लास ले रहे थे, और बाद में वो उन्होंने प्रसाद खाया। और प्रसाद खाने के बाद जो उनके शिष्य थे वो हाथ धोने के लिए उधर ना तालाब था उसमें गए, उन्होंने हाथ धोए, और बचा हुआ जो झूठा प्रसाद उनके हाथ में लगा हुआ था वो मछलियों ने खाया, और उनके सामने मछलियां उड़ती हुई सीधा वैकुंठ धाम जाने लगी। ये ट्रू स्टोरी है रामानुजाचार्य के उसमें से। डिसाइपल बोले, शिष्य बोले, अरे ये हम लोग डेली प्रसाद खा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, ये मछलियां थोड़ा सा खा के वैकुंठ धाम जा रही है। बोले हाँ, ये मछलियों को तुमसे ज्यादा विश्वास है। तो इसलिए जितना हमारा विश्वास भगवान पे बढ़ेगा, जितना हम ये करेंगे, उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास ही नहीं है हमको, भगवान के शब्दों पे विश्वास जितना होगा, जितना दृढ़ता से हम उसका पालन करने की कोशिश करेंगे। जैसे बोला है भगवान, अभी कलयुग में बोला है कि भगवान का नाम जाप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र जाप करना है। तो उससे क्या है, हमारे हृदय शुद्ध होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होगा, हमारा सब कुछ शुद्ध होगा, तो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। और उस शुद्ध मन से, शुद्ध बुद्धि से हम जब कार्य करेंगे तो वो अच्छा ही कार्य करेंगे, है ना। तो दूसरे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बंधन में बनते हो, एंड इन दैट वे, और अगर करते हो भगवान के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए, तो आप फ्री हो जाते हो। इस दुनिया में भी हम देखते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे रिलायंस है वहां पे जाते हैं, अभी रिलायंस में बहुत बार बहुत सारे ऑफर रहते हैं, बहुत सारी चीज ऐसे फ्री दे देते हैं। आपने सामान खरीदा, आपका रिलायंस कैशबैक का एक मैसेज आता है कि अरे 20 रुपए या 50 रुपए आपको कैशबैक मिला है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैशबैक मिला है तो अरे यार ये ना 50 रुपए का हम कुछ भी खरीदेंगे तो वो हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है। वो 50 रुपए क्लेम करने के लिए आपको 300-500 रुपए 500 रुपए का शॉपिंग करना पड़ता है। और तो वो हो क्या रहा है कि कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। हम अगर कुछ लेने जाते हैं तो हमें हमारे बंधन का कारण बनता है ना। रिलायंस में गए लेने और तो उन्होंने हमें फंसा दिया, और फिर से बार बार हम उधर ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो फ्री का जो अमाउंट है वो हम कैसे तो यूटिलाइज कर लें।
एक अगर धनिया खरीदने भी लोकल सब्जी वाले के पास जाते हो, उसको बोलोगे कि धनिया कैसे दिया, बोला 5 रुपए का एक गड्डी, 10 10 के 3। तो 10 के 3 वो खुद भी नहीं बेच सकता, पर वो 10 के 3 देने के साथ साथ आपका विश्वास जीतता है कि देखो वो सस्ता है और बाकी चीजें आप खरीद लो इधर से। तो वो क्या कर रहा है, तो इस दुनिया में बेसिकली हो क्या रहा है कि कुछ भी चीज फ्री नहीं है। कुछ भी चीज आपको चाहिए तब तक आपको पे करना पड़ेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें बहुत बार ना हमें लगता है जैसे देख मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मेरा घर चल रहा है, मैं जो चीज चाहिए वो मैं खरीद सकता हूँ, है ना। बहुत सारी चीजें अभी मेरे पास है, मेरे वश में है, तो मुझे लगता है कि मैं कंट्रोलर हो गया, है ना। सब चीजें मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर पा रहा हूँ। बहुत लोग ना भगवान क्यों मान रहे हैं, ऐसा है पैसे से सब कुछ आ जाएगा, पैसे से नौकर आ जाएंगे, पैसे से जो चीज खाने की है वो आ जाएगी, अब मोबाइल में एक ऐप है, फटाफट कुछ भी ऑर्डर कर लो, कुछ भी मंगा लो, कुछ भी कर लो, राइट। तो कितना आसान हो गया। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक ठीक चल रहा है तब तक ठीक चल रहा है। लोगों के पास मेडिकल इंश्योरेंस के कार्ड भी थे। सेकेंड वेव में हम सबने देखा क्या हुआ। अरे कार्ड है, इतने लाख का इंश्योरेंस है, बेड ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, बाहर पेशेंट खड़े हुए हैं, क्या करोगे उस कार्ड का, है ना। भगवान बताते हैं नहीं, देखो तुम कंट्रोलर नहीं हो, तुम मालिक नहीं हो, तुम सब कुछ नहीं कर सकते हो, आपको किसी दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हम लोग बहुत चीजों पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। हम लोग अपना वाटर बिल भरते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते हैं उसका बिल भरते हैं, है ना। पर क्या हम सूर्य देव का बिल भरते हैं? क्या हम जो फ्री में हवा मिल रही है उसका बिल भरते हैं? अगर आप लोग को बोला जाए कि आप सब लोग ना एक एक चीज लिखो, हर एक वो चीज लिखो जो आपको भगवान ने दी है, पेपर लो, पेन लो और सारी चीजें नोट डाउन कर दो, और जो आपने लिखा है कल से आपको वही मिलेगा उसके अलावा नहीं मिलेगा। अरे लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, खत्म ही नहीं होगी। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया है हमें। अरे ये जो जो लोग बोल रहे हैं ना वैक्सीन आ गया, ये वैक्सीन भी कैसे काम करता है, उसमें वायरस डालते हैं, वायरस हमारी बॉडी के अंदर डालता है, हमारी बॉडी उसको समझती है कि ऐसा अटैक आएगा तो कैसे रिएक्ट करना है। काम हमारा शरीर ही कर रहा है, काम भगवान के द्वारा बनाया गया ये जो बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत जो शरीर है ये कर रहा है। हर एक अंग के लिए अलग अलग डॉक्टर है तो कितना अद्भुत है, कितना ये है। पर हम खुद कंट्रोलर बनना चाहते हैं, तो नहीं, हम कंट्रोलर नहीं बन सकते। हमने ज्यादा कंट्रोल किया तो हमें क्या होगा, हम वापस फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे, फंसते जाएंगे। जैसे मकड़ी के जाले में कोई आके ना जानवर अटक जाता है छोटा वाला, तो उसको फंसाने के लिए मकड़ी का जाला रहता है, और जितना उधर फड़फड़ाता है, जितना हाथ पांव चलाता है, उतना वो फंसता जाता है। ऐसे हमारी हालत है। जितना हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैं कंट्रोलर हूं, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, एक दिन आता है हमें सब कुछ, सब रियलिटी पता चल जाती है। हम होंगे, ये होंगे, वो होंगे, बहुत कुछ कर सकते होंगे, पर सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, राइट। इसके अगले वाले श्लोक में भगवान जो देवी देवता है उनकी भी बात कर रहे हैं। देखो मैंने वो भेजे हैं, एक सिस्टम बनाया है, सब कुछ किया है, पर वो भी भगवान की इच्छा के बिना नहीं कर सकते। और भगवान को क्या चाहिए हमसे? भगवान चाहते कि हम भगवान को प्रेम करें, हेतुकी, है ना, अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। हम वो भक्ति करें, हम भगवान को वो अपना प्रेम दे जो भगवान हमसे चाह रहे हैं, जो हम बाकी सब चीजों में दे रहे हैं। बाकी सब चीजों में ना देकर हम अगर भगवान को प्रेम देंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ काम से अच्छा चलने लगेगा, है ना। हम भगवान जो चाह रहे हैं वो कर्म करें, वैसे कर्म करें जैसे भगवान ने बोले हैं। अभी जो जो भक्ति के जो नियम है उसमें 4 नियम ऐसे कि ये चीजें नहीं करनी है, वो नहीं करेंगे, ठीक है। मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पियेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत संबंध नहीं बनाएंगे, और क्या करना है, माला करना है, हमने भगवान का प्रसाद खाना है, भक्तों का संग लेना है ना, भगवान की जो किताबें हैं वो पढ़नी है। भगवान ने बोला ये करो, और भी जो कर्म है भक्ति के वो करने। अभी कर्म तो करना है, उससे अटैच भी नहीं होना है। अरे मैं ऐसा काम कब करूंगा कि मैं अटैच नहीं होऊंगा, है ना। देखो मेरे इंटरेस्ट का काम नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ,
मैं ऐसा कब करूंगा? जब प्रेम होगा। बिना प्रेम के तो कर नहीं सकते। आपने देखी होगी माँ का एक रोल, है ना। माँ, कोई भी लेडी रात में 1-2 बजे उठना नहीं चाहती, पर बच्चा रोता है तो वो फटाफट उठ जाती है, उसको जो चाहिए वो देती है ना। तो जब प्रेम होता है तो उस रिलेशनशिप में सब कुछ संभव हो जाता है। सो इस श्लोक में हाँ, जो बंधन वाला जो एक कार्य है, एक्चुअली आप थोड़ा सा ना जो थोड़े 50 साल पहले या 100 साल पहले, 50 साल पहले लोग जो जैसे काम करते थे, जब इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, अगर आप उसको कंपेयर करेंगे और आजकल का जो टाइम है उसको कंपेयर करेंगे, आप समझ जाओगे आप बंधते ही जा रहे हो। आपके पास बहुत बहुत फास्ट काम करने वाली चीजें हैं, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है, पर आपके पास टाइम ही नहीं है। पहले लोग सिंपल थे और बहुत सारा टाइम था, है ना। तो कोई भी पुराने तरीके से अभी काम नहीं करना चाहता। अभी लोग सिटी की तरफ भाग रहे हैं, सिटी में जाएंगे, गांव वाले भी सिटी सब छोड़ के जा रहे हैं, और अंत में जाके वो सब फंसते जा रहे हैं। कैसे फंसते जा रहे हैं? अरे पहले घर चाहिए, फिर घर चाहिए, फिर घर का सारा सामान चाहिए, फिर उस सामान के लिए फिर लोन चाहिए, फिर घर के लिए लोन चाहिए, फिर उसके लिए काम करेंगे, फिर सब कुछ करेंगे, है ना। जैसे अपने बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा, अरे पहले ऐसा नहीं होता था। जो फार्मर था, जो किसान था, उसका बेटा किसान बन जाता था, उसको घर पिताजी दे देते थे, उसको वो जाता था, वो खेती करता था, है ना। तो अपने पाँव पे वो खड़े होने का कुछ ये नहीं था। पर पहले कुछ फ्लैट की जरूरत नहीं थी, लोन की जरूरत नहीं थी, बहुत सारी अननेसेसरी चीजों की जरूरत नहीं थी, जो हमने बना दी। अभी इकोनॉमी चलानी है तो क्या करना है? शहर बनाना है। शहर में क्या होगा? अभी एक टीवी बेच दिया, अभी और टीवी कैसे बेचेंगे? इनका पूरा परिवार डिवाइड करो, पूरे 5 लोग साथ में रहते हैं, उन 5 लोग को अलग अलग घर में रहने दो। अलग अलग घर में रहेंगे तो क्या होगा? 5 अलग घर होंगे, 5 अलग बेड, 5 अलग टीवी, 5 अलग फ्रिज, 5 अलग हर एक चीज लेनी पड़ेगी, तो इकोनॉमी बढ़ेगी। बट एक्चुअली व्हाट इज रियल हैप्पीनेस? जब सब परिवार सब साथ में रहता है, जब सब साथ में आके भगवान की भक्ति करते हैं, तो वो सच में हैप्पीनेस है। आप थोड़ा भी कंपेयर करेंगे ना, जो जॉइंट फैमिली है वो कितना अच्छे से रहते हैं। अभी 4 भाई हैं, चारों अच्छे से काम कर रहे हैं, एक भाई को बहुत बीमारी की वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है, पर उसका परिवार भी बहुत अच्छे से चल पाता था। क्यों? बाकी तो 3 भाई काम करते थे। अभी क्या होता है कि नहीं, दोनों भाई अलग अलग अपना देखते हैं, उसको कुछ हो गया तो ठीक है, वो दूसरा वाला कुछ हेल्प नहीं करता है, दोनों में लड़ाइयां और हो रही तो अलग ना। तो कहने का मतलब क्या है कि इस दुनिया के जो कर्म है बहुत ही उग्र कर्म होते जा रहे हैं, और भगवान बोल रहे हैं कि वर्क डन एज ए सेक्रीफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म। क्या काम करना है? भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना है, अदरवाइज वर्क कॉजेस बॉन्डेज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। देयरफॉर ओ सन ऑफ कुंती, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। भगवान की संतुष्टि के लिए काम करो, और जब आप ऐसे काम करोगे तो इस दुनिया के जो जन्म मृत्यु का जो बंधन है उससे आप बच जाओगे। नाउ अभी क्वेश्चन आता है कि हमें ऐसे कौन से कार्य हैं, मैं कल से क्या करना शुरू कर दूं, है ना। कुछ ऐसा कार्य करूं कल से जिससे मैं बहुबंधन से बच जाऊं, राइट। तो भगवान वही बोल रहे हैं यहाँ पे, बता रहे हैं हमें कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखो वर्ण आश्रम बनाया है, हर एक कंपनी है, उसमें भी कोई एक सीनियर मैनेजमेंट में लोग हैं, एक बीच में लोग काम करने वाले हैं, उसके नीचे हैं, फिर एकदम वर्कर क्लास है ना। तो वहां पे भी ब्राह्मण है, वहां पे भी क्षत्रिय है, वहां पे भी शूद्र है, वैश्य है, वहां पे भी शूद्र है। तो वो अपना जो काम करने का एबिलिटी है, उस एबिलिटी को आप वर्णाश्रम में लगाकर आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कर्म अगर कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, शूद्र लेवल, तो शूद्र लेवल पे कार्य करेगा और भक्ति करेगा और आगे बढ़ेगा। तो वैश्य वाला वैश्य कार्य करेगा, तो क्षत्रिय क्षत्रिय वाला कार्य करेगा, तो सब लोग इस पूरे जो समाज है इसमें आगे बढ़ेंगे और भक्ति करेंगे। हमने बहुत लोगों को देखा है ऐसे, हमारे भक्तों में भी
सुबह उठते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान के ही करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, और फिर ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर थोड़ा कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छे से ना जीवन जाता है। पर जब भगवान सेंटर में है, भगवान सेंटर में नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। Therefore, one has to work in Krishna consciousness to satisfy the Vishnu while performing such activities. One is liberated stage. This is the great art of working. तो बात बोल रहे हैं, जो भी करो भगवान की संतुष्टि के लिए करो, ऐसा करोगे तो आप बच जाओगे। ठीक है, बंधन कैसे हो जाता है ये सबको क्लियर है ना। जैसे कुछ अच्छा कार्य करोगे तो उसका अच्छा रिएक्शन मिलेगा, कुछ बुरा कार्य करोगे तो उसका बुरा रिएक्शन मिलेगा, और जो सिर्फ भगवान के लिए कार्य करोगे तो उसका कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। राइट। इसका ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वैसे इस पे डिस्कशन पूरा निकल जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक के डिस्कशन पे? श्लोक का नंबर 3.9, ये क्यों बोला, वैसा क्यों बोला? ठीक है, 3.10 हम लोग पढ़ते हैं, अनम्यूट करके रिपीट कर सकते हैं। सहयज्ञ प्रज्ञा सृष्ट्वा, सहयज्ञ प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, पुरोवाच अनेन प्रशविष्यध्वम्, अनेन प्रशविष्यध्वम् एषवोऽष्टकामधुक्, एषवोऽष्टकामधुक्। पढ़ना चाहेगा इसका ट्रांसलेशन एंड पर्पट भगवत गीता में से? हरे कृष्णा। ठीक है, फिर मैं पढ़ता हूँ। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent for the generation of men and demigods, along with the sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, "Oh, be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieve liberation." तो बिगनिंग में क्या किया था भगवान, क्या बोल रहे हैं? देखो शुरुआत में मैंने क्या किया, मैंने भगवान जो मनुष्य है उनको भेजा, देवी देवताओं को भेजा, एंड ऑल द सैक्रिफाइसेस अलोंग विद द सैक्रिफाइसेस ऑफ विष्णु। किसके लिए? अभी क्या बताया कि आपको भगवान के लिए यज्ञ करना है या सैक्रिफाइस करना है, कुछ ऐसा करना है। एंड ब्लेस देम बाय सेइंग, दो बी, और उनको आशीर्वाद भी दिया भगवान ने। क्या बोला? बी दो हैप्पी बाय दिस यज्ञ sacrifice by because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieve liberation. ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा? आपको जो इस जीवन में चाहिए संतुष्टि के साथ जीने के लिए वो तो मिलेगा ही, और अंत में आप लिबरेशन, आप भगवान के पास भी आ जाओगे। ठीक है, परपट। The material creation by the Lord of all creature, Vishnu, is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to Godhead. इस दुनिया को बनाने के पीछे भगवान का क्या कारण है कि हम वापस अपने आप को शुद्ध करें और वापस भगवान के धाम वापस जाएं। All living entities within this material creation are conditioned by material nature because of their forgetful of their relationship to Vishnu or Krishna or the Supreme Personality of Godhead. अभी इस दुनिया में हम सब क्यों अटके हुए हैं? क्या प्रॉब्लम है ना? कुछ तो होना चाहिए। तो क्या बोल रहे हैं? फॉरगेटफुल ऑफ देयर रिलेशनशिप, भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है। जैसे हमने रिश्ते के ऊपर कहानियां बताई थी, भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है वो हम भूल गए।
जब हमें कोई वापस हमारा रिश्ता वापस हमें भगवान के साथ में कनेक्ट करता है, तब हम सच में संतुष्ट होते हैं। नहीं तो हम इस दुनिया में जो फॉरगेटफुल, जो भूल गए हैं अपना रिश्ता भगवान के साथ में, उसकी वजह से यहाँ पे कंडीशन। The Vedic principles are to help us to understand the eternal relationship as it is stated in the Bhagavad Gita. Vedescha sarver aham eva vedyo. तो वेदास एक्चुअली क्या करते हैं, हमें भगवान के साथ में कनेक्ट करते हैं। ये रिलेशनशिप हमें कैसे मिलता है, जो जैसे भगवत गीता है, शास्त्र है, इन सबको पढ़ने से हमें वापस याद आता है कि भगवान कौन है, हम कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है, ये मैटर क्या है, माया शक्ति क्या है, सब कुछ हम समझते हैं। द लॉर्ड सेज दैट द पर्पस ऑफ द वेदास इज टू अंडरस्टैंड हिम। वेदास के थ्रू कैसे किसको जानेंगे, भगवान को जानेंगे। इन द वैदिक हिम इट इज सेड पतिम विश्वास्यात्मैश्वरम। Therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead, Vishnu. In the Srimad Bhagavatam also, Srila Sukdev Goswami described the Lord as Pati in so many ways. पति का मतलब क्या है, जो मास्टर है। भगवान कैसे हमारे पति हैं, है ना, वो भागवतम में ये जो श्लोक आता है यहाँ पे बताया गया। श्रियापति अज्ञापति प्रजापति धियापतिर लोकपतिर धरापति पतिर्गतिश्चांद चादका वृष्णि सत्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। द प्रजापति इज लॉर्ड विष्णु। भगवान कौन है, प्रजा के पति। प्रजा के पति मतलब सबके मास्टर है। हम जो इंसान है, जो गधे हैं, जो कुत्ते हैं, जो अलग अलग जानवर, सबके भगवान ही मालिक है। The Lord created this material world to enable conditioned souls to learn how to perform yajna for the sacrifice of Vishnu, so that while the material world they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body can enter into the kingdom of God. भगवान ने क्यों बनाया है, वहां पे प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं कि इसलिए बनाया कि हम थोड़ी तपस्या करें, भगवान का नाम जाप करें, भगवान की थोड़ी भक्ति करें, अपने आप को शुद्ध करें और शुद्ध करके भगवान के धाम वापस जा सकें, वापस चले जाएं। इससे क्या होगा, जो हम ये यज्ञ कर रहे हैं, जो कलयुग का यज्ञ है, हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है, भगवान का नाम जाप का यज्ञ है, तो क्या करना है, उससे क्या होगा, धीरे धीरे हम भगवान के चेतना में जाएंगे, गॉडली बनेंगे। और एज ऑफ कली संकीर्तन यज्ञ चैंटिंग इज रिकमेंडेड बाय वैदिक लिटरेचर्स एंड ट्रांसेंडेंटल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड चैतन्य टू डिलीवरेंस ऑफ ऑल। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो चैंटिंग का, जो ये भगवान का नाम जाप का जो एक मंत्र, ये जो संकीर्तन मूवमेंट चला है, जिसमें कीर्तन कर सकते हैं बाहर जाके भगवान के नाम का। जब हम अपनी 16 माला करते हैं तो एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान लगा के माला कर सकते हैं। ये मूवमेंट इसलिए चला है। लॉर्ड कृष्णा इन हिज डिवोशनल फॉर्म एज लॉर्ड चैतन्य इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम। और ऐसा नहीं है कि लॉर्ड चैतन्य कोई भी व्यक्ति है जिसने आके चला दिया है, खुद को भगवान बोल रहा है, नहीं, वो बोल रहे हैं भागवतम में भी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान है, नाम है, उल्लेख है। वहां पे भी बताया गया है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कैसे आएंगे, कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, है ना। और सिर्फ भागवतम नहीं, और भी बहुत सारी जगह हमारे पास एक तो पीपीटी है जिसमें बहुत सारे अलग अलग वेदास, अलग अलग जो स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, वहां से बताया गया चैतन्य महाप्रभु कौन है और कलयुग में क्यों आएंगे, उनका अवतार कैसे होगा। ये क्यों बताया जाता है शास्त्रों में, ताकि कल को कोई खड़ा होके ना बोल दे अरे मैं भगवान हूं। बहुत लोग ना शुरू हो जाते हैं। एक बार प्रभुपाद क्लास ले रहे थे और क्लास के बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो गया और प्रभुपाद बोले बैठ जाओ बैठ जाओ, क्वेश्चन आंसर आएगा तब आपको बोलेंगे। नहीं, वो खड़ा हो गया, बोला नहीं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। बोला हाँ ठीक है बैठ जाओ, आप मेरे और भगवान के बीच में आ रहे हो। बाद में तो लोग ऐसे पागल रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, अपने आप को भगवान मानने लगते हैं, है ना, कुछ भी करने लगते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को भगवान ना कहे, इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब कलयुग में भगवान श्री कृष्णा खुद आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उनका अलग अलग शास्त्र में भी रेफरेंस दिया गया है। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम से प्रभुपाद कोट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 5वें जो अध्याय है उसमें 32वां श्लोक है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तना प्रायर यजंती ही सुमेधशः। इन दिस एज ऑफ कली, कलयुग में
People who are endowed with the sufficient intelligence will worship Lord, who is accompanied by his associate by performance of संकीर्तन यज्ञ. भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे और जो संकीर्तन यज्ञ है वो पालन करेंगे. Other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not as easy to perform in the age of Kali. और क्यों सिर्फ कलयुग में भगवान के नाम के ऊपर इतना जोर दिया, क्योंकि बाकी करना बड़ा मुश्किल है. But the Sankirtan Yajna is easy and sublime for all purposes and recommended in Bhagavad Gita also. 9.14 में भी भगवद गीता के ये बताया गया है. 9.14 क्या है? ठीक है. अभी तक के सेशन पे किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. आप लोग कुछ नहीं भी है तो अनम्यूट करके मना कर सकते हैं. नहीं है उससे कुछ आवाज आएगी तो मुझे पता चलेगा आप लोग हैं. हरे कृष्णा. आप लोग हैं ना? यस प्रभु जी. ठीक है. एक माता जी तो है. हम लोग हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं. क्या है ऑनलाइन में ना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है शेयर के लिए. आप जब सामने बैठे होते हैं ना तो लोग दिख रहे होते हैं, वो या तो मुंडी हिला रहे होते हैं या फिर कुछ बता देते हैं देखो इंटरेस्टिंग नहीं है अपने अपने अलग अलग एक्सेंट्स के द्वारा ना. पर ऑनलाइन में पता ही नहीं चलता, सब म्यूटेड है, सबके कैमरे बंद हैं. आप बोल रहे हो तो स्क्रीन पे आपको आपका ही चेहरा दिख रहा है, थोड़े बहुत किसी ने फोटो लगाए तो वो दिख रहे हैं, तो पता नहीं चलता है. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फॉर स्पीकर टू कंटिन्यू इन दैट फॉर्मेट. बट ठीक है, जो है बेस्ट वो हम करते हैं. हरे कृष्ण. सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. 11. देवान् भावयता तेन, देवान् भावयता तेन, ते देवा भावयन्तु वा, ते देवा भावयन्तु वा, परस्परं भावयन्तः, परस्परं भावयन्तः, श्रेया परम अवाप्स्यथा. श्रेया परम अवाप्स्य यथा. ट्रांसलेशन कोई पढ़ना चाहेगा अपनी बुक में से या कहीं से? हरे कृष्ण. मैं पढ़ता हूँ. The demigods, being pleased by sacrifices, will also please you, and thus by cooperation between the men and demigods, prosperity will reign for all. हम बोल रहे हैं डेमीगॉड, जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होंगे, being pleased by you will also please you, तो उससे आप भी खुश होंगे. और दोनों के बीच में जब ऐसे जब आप उनको खुश करोगे, वो आपको खुश करेंगे, तो प्रॉस्पेरिटी रहेगी, है ना, मैन और हमारे बीच में और देवी देवताओं के बीच में. अभी आप लोग बोलेंगे यहाँ देवी देवताओं का भगवान ऐसे क्यों? भगवान बता रहे हैं ये सृष्टि मैंने क्यों कैसे चालू करी. इस सृष्टि के शुरू में देवी देवता भी इंट्रोड्यूस किए ताकि आप लोग ये माने कि हमसे भी कुछ ऊपर हैं, कोई लोग हैं और ये मेरे द्वारा ही भेजे गए हैं. जैसे हमने बताया कि गणेश जी के इष्ट देव कौन है? नरसिम्हा देव है, या फिर भगवान शंकर जी जिनको बोला जाता है वैष्णव नाम यथा शंभु, जो भगवान के सबसे बड़े भक्त कहलाते हैं, है ना. वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव कौन है? भगवान शंकर है. तो ये सब क्यों बताया जाता है? क्योंकि तो कनेक्शन बना रहे. अभी हिरण्यकश्यप ने क्या किया था? उसने बोला था कि देखो अभी मेरे को ना वरदान चाहिए. वरदान क्यों चाहिए? मुझे भगवान विष्णु को मारना है क्योंकि उसने मेरे भाई की हत्या करी है. हिरण्याक्ष जो मेरा एक भाई था उसको वरादेव में के रूप में आके उन्होंने मार दिया. तो
अभी वो प्रार्थना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ना भूतो ना भविष्यति, ब्रह्मा जी कहते हैं ऐसी तपस्या किसी ने ना पास्ट में करी थी ना आगे कोई कर पाएगा। एक पांव पे खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर करके, और वो भी टो के ऊपर खड़े होके, ना शरीर देखा ना कुछ किया, 36,000 साल तक तपस्या करी। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने देखा अरे एक व्यक्ति कौन है, कहाँ से, उसके तप से इतनी गर्मी हो गई तीनों लोकों में, देवी देवताओं का था दम घुटने लगा, और उन्होंने बोला ब्रह्मा जी जाओ उसको कुछ वरदान दे के जाओ, हमारा जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ब्रह्मा जी नीचे आए, वो ढूंढ रहे थे कहाँ है, उन्होंने देखा कि वो जो चींटियों का घर रहता है एंट हिल, उसके अंदर से कहीं से आवाज आ रही, चींटियों ने उसके शरीर के ऊपर घर बना लिया था, सिर्फ हड्डियां बची थी। ब्रह्मा जी ने पहले उस शरीर दिया और सब, ब्रह्मा जी से वरदान मांग रहे हैं कि भगवान विष्णु को मारना है ना। तो ऐसा संभव हो सकता है, जो ब्रह्मा जी जहां से शक्ति ले रहे हैं, अभी वो ब्रह्मा जी के पास इतनी शक्ति कहां से आएगी कि वो इनको इतनी शक्ति दे दें कि ये भगवान को मार सके, संभव नहीं था, राइट। तो इन्होंने क्या मांगा, मैं यहाँ ना मरूं, ऐसा ना, तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशन मांगा कि चलो ठीक है, कम से कम मैं तो ना मरूं, मैं नहीं मरूंगा तो मैं किसी दिन इनको मार ही दूंगा। तो क्योंकि जब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं रहते कि भगवान कौन है, देवी देवता कौन है, ब्रह्मा जी कौन है, इंद्रदेव कौन है, शंकर जी कौन है, दुर्गा माता कौन, जब ये क्लैरिटी नहीं है इन सब चीजों में तो हमें कंफ्यूजन रहता है। भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, मैंने देवी देवता भेजे हैं, क्यों भेजे हैं, ताकि आप लोग और इनके बीच में आपका जो प्रॉस्पेरिटी, आपका जो ये रिलेशनशिप है वो बना रहे और उससे प्रॉस्पेरिटी आगे बढ़े। तो कम से कम आप किसी लेवल पर तो अपने से सुपीरियर किसी को मानो, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट मत मानो, आप ये मत सोचो कि आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो इसका परपट हम पढ़ते हैं। The demigods are empowered administrators of material affairs. अभी जो देवी देवता है उनको भगवान ने ही रखा है और वो एम्पावर्ड है, भगवान ने शक्ति दी है इस दुनिया को चलाने के लिए, इस दुनिया को करने के लिए। द सप्लाई ऑफ जो एयर, लाइट, वाटर, ऑल other benedictions for maintaining the body and soul for all living entities is entrusted in the demigods. To the demigods, who are innumerable assistant in different parts of the body of the supreme personality of Godhead. अभी हमारे शरीर के शक्ति देने के लिए एक भगवान है, आंखों की शक्ति के लिए सूर्य देव है, हर एक हम बिना भगवान की इच्छा से, बिना भगवान की बिना देवी देवताओं की इससे ना अपना हाथ पांव भी नहीं ला सकते, पलक भी नहीं, पलक झपकने के लिए एक देवी देवता है, उनका नाम है देवी, शायद देवता है। तो भागवतम में आप पढ़ोगे तो सबका बताया गया है कि हाँ किसका कौन है, कौन किस, पूरा 33 करोड़ नहीं बताया, पर जो मेन जो देवता है उनके बारे में वर्णन आया है और वहां पे बताया जाता है कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। तो उनको शक्ति कौन दे रहा है, वो भगवान ने ही उनको शक्ति दी है। देयर प्लेजर्स एंड डिस्प्लेजर्स डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अगर इस दुनिया में आपको अगर जीना है, कुछ अच्छा मजा करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। आप पार्क में जाओगे, वहां झूला झूलना है तो झूले के पैसे देने पड़ेंगे, आइसक्रीम पार्लर में जाओगे, आइसक्रीम खानी है तो उसके पैसे देने पड़ेंगे। आप कहीं और कुछ और मूवी देखने जाते हो तो वो सिनेमा हॉल को पैसे देने पड़ेंगे, हर एक चीज को पैसा देना पड़ता है। हम देवी देवताओं के लिए क्या कर रहे हैं, बोला नहीं कुछ नहीं कर रहे, बोला ऐसा संभव नहीं है, आपको यज्ञ करना पड़ेगा, वो यज्ञ से ही आपको संतुष्टि मिलेगी और उससे ही आपको ये सुख प्रदान होगा। जो देवी देवता जिस चीज का सुख प्रदान कर रहा है उसको तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना उसके प्रति, पर अगर हम नहीं कर रहे हैं तो ये हमारी ही कमी है। तो हमें समझना चाहिए अरे ये हम क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो इसमें आगे यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, but even in doing so Lord Vishnu is worshipped in all yajnas as the chief beneficiary. अगर भगवान को हम डायरेक्टली पूजा करते हैं तो हमें अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। भगवान के शरण में है तो भगवान हमें सब कुछ प्रदान करते हैं, फिर हमें
इसकी जरूरत नहीं कि हमें अलग से ये कार्य करना है, अलग से वो कार्य करना है। जैसे आपको, आपका अगर रिलेशनशिप देश के प्रधानमंत्री के साथ है तो अलग अलग छोटे मोटे नेता के साथ नहीं भी हुआ तो सब चलता है। जैसे हमारे देश में एक पार्टी में एक युवा नेता है जो 50 साल के आसपास के हो गए, तो वो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। अभी उनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि वो जो पुराने अच्छे जो पार्टी है उससे कनेक्टेड है, बाकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं। तो अगर हमारा भी कुछ अच्छा रिलेशन भगवान के साथ रहेगा तो बाकी छोटे मोटे नेता के साथ हमें रिलेशनशिप बनाने की जरूरत नहीं है। जड़ में पानी दिया तो अलग अलग पत्ते में, फूल में, फल में पानी देने की जरूरत नहीं, वहां अपने आप पहुंच जाता है। तो भगवान के साथ में अगर हमारा रिलेशनशिप है तो यहाँ पे हमें बाकी सब कुछ नहीं भी किया तो भी सब हो जाता है। इट इज ऑल्सो स्टेट, भगवत गीता में क्या बताया गया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञों का जो भोक्ता है, सब यज्ञों का जो भोक्ता है वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण ही है। Therefore, ultimate satisfaction of यज्ञपति is the chief purpose of all यज्ञास। तो सब यज्ञ के पति कौन है? जैसे जो इंद्रदेव है वो भी यज्ञ करते हैं, तो भगवान विष्णु खुद आते हैं वो यज्ञ को आहुति लेने के लिए, है ना। तो सब यज्ञों के यज्ञपति कौन है? भगवान विष्णु ही है, और उनकी प्रसन्नता के लिए हमें कार्य करना चाहिए। When these yajnas are perfectly performed, naturally the demigods in charge or different departments of supplies are pleased, and therefore there is no scarcity of the natural products। अब बोलते हैं नेचुरल प्रोडक्ट्स, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो क्यों है? क्योंकि हम अच्छे से यज्ञ नहीं कर रहे हैं, अच्छे से भगवान को प्लीज नहीं कर रहे हैं। एक बार एक जगह थी, वहां पर हमारे ना एक भक्त थे विष्णुजन स्वामी महाराज, वो प्रभुपाद के बहुत ही अच्छे, बहुत ही ना ऐसे शुद्ध भक्त थे। वहां पे वो गए थे और उन्होंने, फिजी था सम प्लेस, वहां पे उन्होंने बोला था कि देखो तुम ये कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, यहाँ पे 5 साल से बारिश नहीं हुई, क्या तुम्हारे ये संकीर्तन, ये नाम जाप करने से बारिश होगी क्या? ऐसा चैलेंज किया, बारिश होगी क्या? और विष्णुजन स्वामी महाराज ने बहुत देर सोचा, क्यों? और बोला हाँ बारिश होगी। उन्होंने हाँ क्यों बोला? क्योंकि उन्हें प्रभुपाद के जो शब्द थे उनके ऊपर पूरा विश्वास था, और बाकी जो शिष्य थे उनके साथ में, उनको ऐसा डर लग रहा था, अगर हमने यज्ञ किया, हमने संकीर्तन, हमने पूरे शहर में जाके कीर्तन किया और बारिश नहीं हुई, तो ये सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, देखो कुछ भी करते हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, अरे इनकी बात का कुछ विश्वास नहीं है। पर विष्णुजन स्वामी महाराज ने वो विश्वास किया प्रभुपाद के शब्दों पर, भगवत गीता के ऊपर, और उन्होंने जाके संकीर्तन किया पूरे शहर में, शाम तक खूब जोर से खूब भगवान का कीर्तन करते करते, और जहाँ 4-5 साल से बारिश नहीं हुई, वहां पे उस दिन शाम को खूब जोर से बारिश हुई। हरे कृष्ण। तो जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो अकाल क्यों पड़ रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज कम क्यों, वो पद्धति को भूल गए, हम भगवान को भूल गए और बाकी सब कुछ कर रहे हैं, है ना। तो कैसे काम चलेगा? हम गाड़ी में सब कुछ सब अच्छे से कर दिया, बस पेट्रोल ही नहीं डाला है तो कितनी दूर गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। अरे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो डालो, तो बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये करना ही पड़ेगा। तो भगवान विष्णु को भूल गए तो कैसे काम चलेगा? परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ हैज मेनी साइड बेनिफिट्स अल्टीमेटली लीडिंग टू द लिबरेशन ऑफ द मैटर। और ये करते करते आप इस दुनिया से भी निकल जाओगे। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ ऑल एक्टिविटीज बिकम प्यूरिफाइड। इट इज स्टेटेड इन वेदास, आहार शुद्ध सत्व शुद्ध ध्रुव स्मृति स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्षः। आपका आहार शुद्ध हो गया तो आपका सत्व शुद्ध हो गया, सत्व शुद्ध हो गया तो आपका ध्रुव स्मृति हो गई, स्मृति अगर बुद्धि और ये इंटेलिजेंस अच्छी हो गई तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, और आप मोक्ष में, आप विप्र मोक्ष में, मतलब आप इस दुनिया से निकल के जा सकते हो। बाय परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ वंस ईटेबल्स बिकम सैंक्टिफाइड। जो खाने की चीजें, अच्छा यहाँ पे प्रभुपाद अगर वो जो खाने की चीजें हैं वो शुद्ध हो गई, और उसके बाद में क्या होगा? एग्जिस्टेंस, जो हमारा इस दुनिया में अस्तित्व है वो शुद्ध हो गया, और उससे क्या हुआ? बाय प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस फाइनाइट इश्यूज ऑफ द मेमोरी, हमारा बुद्धि का विकास हो गया। अच्छा, बुद्धि का विकास हो गया तो आदमी को समझता है क्या मेरे लिए सही है, क्या करना चाहिए। व्हेन मेमोरी इज sanctified, one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of
प्रेजेंट डे सोसाइटी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, वो बोलते थे इस दुनिया में एक ही चीज की कमी है। किस चीज की? कृष्ण भक्ति की। कृष्ण भक्ति की कमी है, बाकी सब कुछ है, और खूब मात्रा में है। ऐसा नहीं कि बहुत कम मात्रा में, तो खूब मात्रा में है। और भगवान कृष्ण की जब भक्ति करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, हम आज यहीं पे रुकते हैं, 1 घंटा हमारा हो गया है। किसी का कोई सवाल है पूछ सकते हैं, नहीं तो हम हर्षी मार्के भी गा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा, हमें छोटा सवाल है, क्या ऐसा होता है कि जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और मतलब जो कोमल हृदय वाले लोग रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई भी भक्ति या कोई भी इस रास्ते में चलना आसान रहता है, और जो तार्किक बुद्धि वाले जैसे हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनके लिए किसी मार्ग में जाना कठिन रहता है? जैसे कि जो कच्चा घड़ा रहता है उसके ऊपर आप कोई भी आकार बना सकते हैं, लेकिन जो पका हुआ घड़ा रहता है उसको कुछ भी बताना बड़ा कठिन रहता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या सरलता बहुत जरूरी है जीवन में। सरलता नहीं होती तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहाँ प्रभुपाद भी बोलते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज इजी फॉर ए सिंपल पर्सन एंड डिफिकल्ट फॉर ए कॉम्प्लेक्स पर्सन। कॉम्प्लेक्स अगर कोई है जीवन में, जो समझना ही नहीं चाहता, जो सुनना ही नहीं चाहता, जो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता, और जिसको विश्वास नहीं है, तो कैसे आप उसको, जैसे आप डॉक्टर है और जिसको विश्वास ही नहीं है दवाई पे, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? वो दवाई लेगा ही नहीं, आपसे दवाई लेके गया और खाई नहीं, वो छुआ करेगा ही नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो सरल हृदय है, जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ना हो। हमारे बहुत सारे स्वामी लोग हैं जो पीएचडी की है, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है। हमारे कृष्णानंद प्रभु है, वो अमेरिका से राइस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पीएचडी की हुई है उन्होंने। तो बहुत सारे ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं हमारी संस्था में, और विदेशों में भी जो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े कंपनी में, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और भी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे हैं। तो वो भी बहुत अच्छे, बहुत सुंदर तरह से भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारा अंदर का है कि जैसे ना बच्चे को बोलते हैं, आपने उदाहरण दिया, एक बार एक व्यक्ति हारमोनियम सीखने जाता है, तो टीचर बोलते हैं आ जाओ। हाँ, उसको बोलते हैं अच्छा ठीक है, आपको हारमोनियम आता है? बोला नहीं आता, मैं तो पहली बार मैं सीखने आया हूँ। बोला अच्छा ठीक है, आपकी फीस 2000 रुपए, आपको हम सिखा देंगे। ठीक है। उसका फ्रेंड जाता है, वो बोलता है हाँ देखो मुझे तो थोड़ा आता है, तो मैं तो और जल्दी सीख जाऊंगा, और कम फीस लगेगी। फ्रेंड जाता है, बोला आपको हारमोनियम आता है? बोला हाँ। बोला बजा के दिखाओ। बजाया। बोला आपकी फीस 3000 रुपए और आपको 1 महीना ज्यादा लगेगा। बोला क्यों लगेगा? बोला आपने जो सीखा है वो पहले मिटाना पड़ेगा, और जो सही है वो फिर से हमें सिखाना पड़ेगा, तो आपके ऊपर हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिर्फ इतनी सी बात है कि हम कैसे, जो जैसे फॉरेनर्स भी थे जो प्रभुपाद के मूवमेंट में आए, उन्होंने प्रभुपाद पे विश्वास किया, प्रभुपाद पे विश्वास किया, और प्रभुपाद ने जो कहा वो किया और करते गए, तो उनको सरप्राइजेस मिले। देखो कैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति 70 साल की उम्र में आता है और पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट शुरू कर देता है। कैसे? सिर्फ हरे कृष्णा का कीर्तन करके। तो उन्होंने प्रभुपाद की बातों को सुना, प्रभुपाद ने कहा कि चैंटिंग करो, चैंटिंग किया, प्रभुपाद ने बोला मेरे शास्त्र पढ़ो, अरे उनका जीवन एकदम 180 डिग्री से पूरा बदल गया। तो हम कितना एक्सेप्ट करते हैं, कितना उस चीज को हम अपने जीवन में ढालना चाहते हैं, तो कितने सरल हृदय से। हाँ ठीक है, किसी को कुछ सवाल हो सकते हैं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सवाल है, आप मेरे सवालों के जवाब दो, क्योंकि मेरे को तो लगता है आप जो बोल रहे हो सब बकवास है। हाँ, आपके अंदर अगर सवाल है, आपके सवालों के जवाब आपको देने चाहिए, पूछना चाहिए। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो फिर डाउट है कि हाँ भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, हाँ ठीक है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। पर आप सवाल ही नहीं करेंगे तो वो क्लैरिटी कैसे आएगा, आपको पता कैसे चलेगा? तो सरल हृदय होना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे ना हो, चाहे सिंपल हो। हालांकि जो पुराना हमारा जो एक समाज है, जिसमें प्रभुपाद बताते हैं कि गांव का एक छोटा छोटा व्यक्ति भी, उसको भी भगवान के ऊपर विश्वास है, फार्मर है, उसको भगवान पे विश्वास है कि देखो बारिश आएगी,
और फसल उगेगी, सब कुछ होगा, मैंने बीज बोया है ना, और मेरे ही कर्मों का फल है, अगला जीवन मेरे को अच्छे से जीना है, तो मुझे कुछ गलत काम नहीं। तो बड़े बड़े लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो सिर्फ एक सरलता वाली बात है, सरल जीवन अपनाएंगे तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा। क्या सिमाती पढ़ते हैं, गाते हैं। नमस्ते नरस। विशाखा, आपको नरसिंह आरती गानी है? आ जाओ, आज विशाखा नरसिंह आरती गाएगी। हम लोग पीछे रिपीट कर सकते हैं नरसिंह आरती। विशाखा विल सिंग। नरसिंहाय प्रहलाद लाग दाईने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलटङ्क नखानये तू नरसिंह परतो नरसिंहो यतो यतो यामि ततो नरसिंह बहे नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादि शरणं प्रपद्ये अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृत तव कार्य हर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वले नखम अद्भुत श्रृंगम ललित हिरण्य कशिपु तनु भंगम केशवघट नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज
जय जय प्रहलाद प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय 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 प्रभुपाद। जय 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 हरे कृष्णा। सो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइनिंग टुडेस क्लास। सो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आप लोग का कभी भी कोई सवाल रहता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सो हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम प्रभु जी।